इस वीडियो में हम परसेंटेजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विच इज़ फॉर द एनटीएस गेट जर्नल इन स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, जस्ट लाइक HAT HEC स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस MCQs हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। द फर्स्ट MCQs इज the price of the car is rise 30% while the sale of the car is come down by 20%. What is the percentages change in the total revenue? A option is -4%, B is -2%। मतलब ये है कि -4% के 4% डिक्रीज़ हो गया, 2% डिक्रीज़ हो गया, 4% ज़्यादा हो गया या 2% ज़्यादा हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विच इज़ वेरी इजी एंड ट्रिकी। ओके, सो यहाँ पर मैं इज्यूम कर देता हूँ कि लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ अ कार बी 100 रुपीज़। यहाँ पर चूँकि परसेंटेजेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हम जो है इज्यूम कर सकते हैं कि इट इज़ 100 रुपीज़। ओके, द कार ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार। ओके, एज पर इंक्रीज द प्राइस इंक्रीज 30%। अब यहाँ पर प्राइस जो है 30% इंक्रीज हो गया तो 30% ऑफ 100 वुड बी 30। ओके, तो इसका मतलब है कि 30 जो हम करेंगे 8 करेंगे 100 के साथ, तो प्राइस ऑफ द कार विल बिकम 100 प्लस 30% ऑफ 100। ओके, 100 जो है ओरिजिनल प्राइस है और 30% जो है प्राइस ज़्यादा हो गया, तो 100 जो है ओरिजिनल प्राइस है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 30% विच वुड बी 30 एंड फाइनल आंसर इज़ 130। अब यहाँ पर प्राइस ज़्यादा होने के बाद जो है कार की कीमत जो है 130 है। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन हम करते हैं कि वाइल द सेल ऑफ द कार इज़ कम डाउन बाई दी 20%। ओके, 20% जो है सेल जो है कम हो गया। अब डेफिनेटली जब आप प्रोडक्ट को महंगा करेंगे तो डेफिनेटली सेल तो है कम हो जाएगा ना, तो 20% जो सेल कम हो गया, तो अब यहाँ पर 20% सेल कम हो गया आफ्टर 130। अब यहाँ पर 20% हम लेंगे 130 के साथ, जस्ट लाइक 20% सेल डाउन, सो 20% ऑफ 130 हम करेंगे ना। अब 20% ऑफ 100 हम नहीं करेंगे क्योंकि ओरिजिनल प्राइस जो है 100 है लेकिन सेल डाउन हो गया प्राइस ज़्यादा होने के बाद, तो 20% ऑफ 130 इज इक्वल टू 104। 104 आ गया। ओके, आफ्टर फुलफिलिंग टू कंडीशन 104 जो है आंसर आ गया। ओके, नाउ जो हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, वो 100 है, तो 100 और 104 में जो डिफरेंस है वही होगा दी आंसर। ओके, तो हमारे पास अभी 104 है, पहले 100 था, तो डेफिनेटली 4% जो है रिवेन्यू में इंक्रीज़ आ गया, तो ये जो है प्रॉफिट हो गया। मतलब ये है कि 4% रिवेन्यू ज़्यादा हो गया, 4% प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, विच इज़ ऑप्शन सी ऑप्शन जो हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, the second MCQs is which is 30% of a number is subtracted from 91 gives the number itself, find the number। क्वेश्चन को समझिएगा कि 30% ऑफ नंबर, कोई भी नंबर है, अभी हमें नहीं पता, हमें इस नंबर को फाइंड कर देना है कि ये नंबर जो है इसका 30% आप ले और फिर 91 से सब्ट्रैक्ट करें तो डायरेक्टली ये नंबर आएगा। ओके, गिव द नंबर इटसेल्फ, मतलब ये है कि वापस ये नंबर आएगा जब आप 30% ऑफ दैट नंबर यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी 91। तो हम ये इज्यूम कर दे हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। ओके, अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हम एक इक्वेशन हम निकालेंगे विच इज़ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है कि 91 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये वाला पोर्शन आप देखें कि 30 डिवाइडेड बाई 100 मैंने क्यों किया, इसलिए कि 30% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर 30% ऑफ अ नंबर, 30 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब है 30% ऑफ नंबर मैंने इज्यूम किया था कि इट इज़ एक्स। ओके, और इससे वापस x आएगा
आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ 91। ये जो है इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन ट्रिकी है, बाकी जो है सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसका एलसीएम ले लें विच वुड बी 100 और यहाँ पर देखें कि 91 100 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, दैट वुड बी 30x इज इक्वल टू x एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल बी गेट द आंसर विच इज़ x इज इक्वल टू 70। x 70 हमारे पास आ गया। अब आप इसको प्रूफ कैसे करोगे कि ये आंसर जो मेरे पास है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि राइट साइड पर देखें, मैं प्रूफ कर देता हूँ कि 30% ऑफ अ नंबर हमारे पास क्या आ गया, 70 आ गया। मैं 70 का 30% लेता हूँ, 30% ऑफ 70, इसका मतलब ये है कि 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 70 विच इज़ इक्वल टू 21 मेरे पास जो नंबर है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 91 से। ओके, तो वापस 70 आ गया कि नहीं आ गया, एग्जैक्टली 70 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन परसेंटेजेस के रिलेटेड। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 220% ऑफ अ नंबर x is 44. What is 44% of x? Okay, 220% ऑफ नंबर x is 44। अब इस क्वेश्चन में भी हमने नंबर x फाइंड करना है। ओके, ये दिया हुआ है कि 220% ऑफ x is 44। व्हाट इज़ 44% ऑफ x? ओके, अब यह पहले जो स्टेटमेंट है, पहले ये सेंटेंस से हमने हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें कि 220% ऑफ x इज इक्वल टू 44। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है दिया हुआ है और इससे आप x की वैल्यू जो है फाइंड कर देनी है और इसके बाद आपने व्हाट फाइंड कर देना है। ओके, यहाँ पर देखें कि 220 डिवाइडेड बाई 100 मैं लिख देता हूँ, 220 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 44, ये दिया हुआ होता है और x इज इक्वल टू 20। मैंने ये निकाल दिया कि 220% ऑफ 20 इज इक्वल टू 44, ये मैंने फाइंड कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मैं आसानी से ये कह सकता हूँ कि व्हाट इज़ 44% ऑफ 20। ओके, तो व्हाट इज़ 44% ऑफ 20, तो ये बहुत ही आसान है अभी। तो यहाँ पर 44% ऑफ 20 मैंने लिख दिया। यहाँ पर x की जगह यहाँ पर देखें, x चूँकि मैंने फाइंड कर दी तो मैंने x की जगह पर यहाँ पर 20 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर 44 डिवाइड बाई 100 लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 20 लिख दो एंड देट इज़ 8.8। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। द नेक्स्ट MCQs विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो है मैं ऑप्शंस नहीं देता, पहले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन दिया था, चूँकि ऑप्शन जो है एक स्लाइड लेता है और वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द कंसेप्ट, सो ऑप्शंस की कोई ज़रूरत नहीं है। 80% ऑफ अ नंबर एडेड 80 gives the result is a number itself, then the number is। ओके, यहाँ पर देखिए कि 80% ऑफ नंबर जो है हमने फाइंड करनी है, 80% ऑफ इस नंबर का ले ले और फिर इसके साथ 80 जो है ऐड कर दे, वो एग्जैक्टली सेम आंसर देगा विच इज़ नंबर। ओके, वो नंबर है क्या? मैं एज्यूम कर देता हूँ अगेन कि लेट द x बी द नंबर विच इज़ एडेड टू 80। ओके, यहाँ पर दिया हुआ होता है कि 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80। ओके, अब एडेड टू 80 तो मैंने x एज्यूम कर दिया कि देट वुड बी एडेड टू 80। ओके, अब यहाँ पर देखें कि 80% ऑफ x, ओके, यहाँ पर 80% ऑफ x मस्ट बी एडेड। ओके, तो 80% ऑफ x क्या होता है? 80 के नीचे आप लिखते डिनोमिनेटर में 100, सो देट वुड बी 0.8x। ओके, ये जब आप डिसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो परसेंटेज को तो 0.8x आ जाएगा। ओके, नाउ 0.8x हमारे पास जो है आ गया। हम आगे क्या करेंगे, इसके साथ 80 जो है 8 करेंगे और कंडीशन के मुताबिक इससे वापस x ही नंबर आएगा। ओके, मैंने परसेंटेजेस में लिया, यहाँ पर दो
कंडीशन दिया है कि वन इज़ 80% ऑफ अ नंबर एंड द सेकंड वन इज़ 80 जो है आपने ऐड करनी है। मैंने दोनों कंडीशन जो है मैंने कर ली, विच इज़ मैंने 80 को ऐड भी कर लिया, 80 का मैंने परसेंटेज भी निकाला विच इज़ इक्वल टू x। अब x की वैल्यू आप फाइंड कर दो विच वुड बी 400। ओके, सो दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। टाइम बहुत कम लेता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, that 3 candidates contested in an election and received this and this votes respectively. What percentage of the total votes did the winning candidate get? अब 3 कैंडिडेट से एक ने ये इतना वोट्स हासिल किया, एक ने इतना, तो डेफिनेटली विनर तो ये है, लेकिन कितने परसेंटेजेस के साथ विन किया। ओके, अब यहाँ पर देखें कि जिस तरह आप पेपर्स में एग्ज़ाम में अपना परसेंटेजेस निकालते हो, उसी तरह एग्जैक्टली सेम फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के पेपर्स है, आपने सारे पेपर्स में एडिशन कर ली और टोटल पे आपने डिवाइड कर दिया, देट इज़ द परसेंटेज। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर हम करेंगे कि टोटल इलेक्शंस जो वोट्स है वो आप ऐड कर ले विच इज़ 20,400 एंड आफ्टर देट you have to find the percentage of the winner which is 11,628. So 57% आंसर आ गया which is the correct option. Okay, the next one is and it is important, very important, ratios के साथ related है and percentages के साथ भी related है। In class the number of boys is more than number of girls by 12% of the total strength, then the ratio of the boys and girls is। एक क्लास है, एक क्लास में गर्ल्स भी है बॉयज़ भी है, लेकिन बॉयज़ की तादाद जो है गर्ल्स से 12% ज़्यादा है, उनके दरमियान रेशोज़ क्या है। मैं यहाँ पर 2 एजम्पशन कर देता हूँ। एक एजम्पशन ये है कि टोटल स्टूडेंट इन द क्लास इज़ 100, ओके, एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ x। ओके, नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो x है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 12% जो है गर्ल्स से ज़्यादा है x, तो मैं ये कैसे डिसिमल्स में कन्वर्ट करूँगा। दैट वुड बी लाइक इन 12% ऑफ द 100 इज़ 12। 100 मैंने क्यों लिख दिया कि मैंने इज्यूम कर दिया था कि टोटल स्ट्रेंथ इज़ 100। ओके, तो 12% ऑफ द 100 वुड बी 12। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ x माइनस 12। ओके, माइनस 12 इसलिए है कि 12% गर्ल्स की तादाद कम में। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ in the class is x plus x minus 12। x शो कर रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ को एंड x minus 12 शो कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड दैट वुड बी टोटल इक्वल टू 100। 100 इसलिए कि दिस इज़ द टोटल स्ट्रेंथ। अब x की वैल्यू मैं फाइंड कर देता हूँ विच इज़ 56। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो है क्लास में 56 है। ओके, और 100 से आप सब्ट्रैक्ट कर लो विच वुड बी द नंबर ऑफ गर्ल्स विच इज़ 44। अब 56 इज़ 12% मोर देन 44, ये कह सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि बॉयज़ गर्ल्स का जो रेशो है वो है 56 एंड 44, दोनों जो है 4 पर डिविजिबल, 4 पर आप डिवाइड कर दें विच वुड बी 14 एंड 11। सो यहाँ पर 14 एंड 11 ऑप्शंस में होगा, आप उसको सेलेक्ट कर दें। सो इट इज़ वेरी इजी एंड ट्रिकी MCQs। और यहाँ पर देखें कि ये जो क्वेश्चन है ये रेशोज़ के साथ भी रिलेटेड है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट ज़रूर कर लें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।